Hello dear students, welcome back to the logical classes. Students, what are the basis of animal classification? आज इस प्रेजेंटेशन में हम एनिमल क्लासिफिकेशन के बेसिस को स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड टॉपिक बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। In spite of difference in structure and form, various animals have some common fundamental features. It means animals में structure और form में बहुत difference है, फिर भी कुछ animals एक दूसरे से relate करते हैं। They have some common features. इन common feature के बिहाफ पर ही animal को classify किया गया है। These features includes, ये feature कौन कौन से हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को स्टडी करेंगे। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकंड फीचर इंक्लूड करते हैं हम बॉडी सिमेट्री को। थर्ड फीचर है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फीचर है नेचर ऑफ सीलोम। अगला है सेगमेंटेशन और उससे अगला प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉन। ये कुछ फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर एनिमल को 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स, इन सभी फीचर्स को हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एज वी नो दैट ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर बट दे डू नॉट शो सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं सभी एनिमल्स मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन सबके सब एक ही लेवल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं रखते। फॉर एग्जांपल, स्पंजेस एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पंज होते हैं वो जस्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। Some division of labor or activity occurs among the cells. यानी स्पेशलाइजेशन बहुत कम है, इसलिए स्पंजेस में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का मानते हैं। इन सीलेंटेट, अगले ग्रुप सीलेंटेट की बात करते हैं तो देयर इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। सेलुलर लेवल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है सेल का। The cells performing the same functions as arranged in tissue. सेल इस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रही है जैसा कि किसी टिश्यू में वो मिलकर फंक्शन परफॉर्म करती है। स्टूडेंट्स, अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है और वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। जब टिश्यू ग्रुपिंग कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए तो ऑर्गन बन जाता है। तो हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ईच टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक टिश्यू अपना अपना काम करता है और एग्रीगेट में पूरे इंडिविजुअल को हम एज ए ऑर्गन मानते हैं। ऑर्गन की तरह वो बिहेव करता है और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इन एनिमल्स लाइक एनिलेट्स, arthropods, mollusks, echinoderms and chordates have organ system level of organization. यानी अब ऑर्गन ग्रुपिंग करके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो जो हायर एनिमल्स हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। ऑर्गन्स हैव एसोसिएशन। ऑर्गन्स एसोसिएटेड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करके कोई पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। ईच सिस्टम इज कनेक्टेड विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हर एक सिस्टम एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो न्यूट्रिशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। इस प्रकार सर्कुलेटरी सर्कुलेशन का और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अलग अलग सिस्टम मिलकर पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम किसी इंडिविजुअल में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, ऑर्गन सिस्टम में शो वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स।
देखिए हायर एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम तो होते हैं, बट ऑर्गन सिस्टम भी कई प्रकार के हो सकते हैं, उनमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है। इस प्रेजेंटेशन के अगले स्लाइड में हम कॉम्प्लेक्सिटीज को स्टडी करेंगे कि ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। लेट अस सी हियर पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटीज का क्या पैटर्न है? देखिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिल सकता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो प्लेटिहेल्मिन्थ्स हैव ओनली a single opening to the outside of the body that serves as mouth and anus both। प्लेटिहेल्मिन्थ्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट कहलाता है, क्योंकि उसकी जो ओपनिंग है वो एक सिंगल ओपनिंग है। वही माउथ का भी फंक्शन परफॉर्म करती है और वही एनस का भी फंक्शन परफॉर्म करती है। स्टूडेंट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या होता है? एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग। किसी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग मिलेगी, माउथ एंड एनस। फूड एंटर्स थ्रू माउथ एंड वेस्ट मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम द एनस। फॉर एग्जांपल हायर एनिमल्स में हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के भी दो पैटर्न है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट of the heart and the cells and tissue are directly bathed in it। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के द्वारा ब्लड या बॉडी फ्लूइड पंप आउट तो किया जाता है, लेकिन सेल्स और टिश्यूज जो है ना डायरेक्टली उस फ्लूइड में पड़े रहते हैं। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड वेसल्स में बहता है। बॉडी फ्लूइड जो है ब्लड वेसल्स में बहता है, जैसे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये ब्लड वेसल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अगली फीचर है बॉडी सिमेट्री। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम बॉडी सिमेट्री को स्टडी करेंगे। बॉडी सिमेट्री को किस प्रकार से एनिमल की क्लासिफिकेशन का बेसिस माना गया है। एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी सिमेट्री। 3 तरह से एनिमल को कैटेगराइज कर सकते हैं हम उनकी बॉडी सिमेट्री के हिसाब से। कि कुछ एनिमल्स एसिमेट्रिकल होते हैं। एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देयर बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स। फॉर एग्जांपल स्पंजेस, कोई भी प्लेन उनके सेंटर से अगर गुजारा जाए तो वो बॉडी को 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांटता। अगर बॉडी 2 बराबर हिस्सों में किसी प्लेन में भी नहीं बंटती है तो समझो बॉडी एसिमेट्रिकल है। तो वहां पर स्पंजेस में हमें देखने को मिलता है एसिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री, कि स्पंजेस को किन्हीं भी 2 प्लेन में अगर डिवाइड करने की सोचे तो वो बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होती। दूसरी सिमेट्री बॉडी की रेडियल आती है। रेडियल बॉडी सिमेट्री में एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। रेडियल सिमेट्री में किसी भी प्लेन में अगर बॉडी को हम 2 इक्वल हाफ में सेंट्रल एक्सिस से हम बांटना चाहें तो बॉडी 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाती है, जैसे सीलेंट्रेट में, टिनोफोर्स में और इकाइनोडर्म्स में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बॉडी को एक प्लेन में काटते हैं तो 2 इक्वल हाफ होते हैं, अगर उसके राइट एंगल काटते हैं तो भी फिर उसके 2 इक्वल हाफ होते हैं। तीसरी जो बॉडी सिमेट्री है वो है बायलैटरल सिमेट्री। कुछ एनिमल्स बायलैटरल सिमेट्री के होते हैं, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली 1 प्लेन। सिर्फ एक ही प्लेन में बॉडी लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में डिवाइड होती है। अगर उससे राइट एंगल पर दूसरा प्लेन में अगर डिवाइड करते हैं बॉडी को तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती, जैसे एनिलिड में और आर्थ्रोपोड्स में हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्रैब दिखाया गया है, अगर इसको इस वर्टिकल प्लेन में काट रहे हैं तो 2 इक्वल हाफ होते हैं, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको काटें तो इसके 2 इक्वल हाफ नहीं होते। इट मीन्स बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो बॉडी सिमेट्री के आधार पर एनिमल 3 टाइप के हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो तीसरा बेसिस है एनिमल क्लासिफिकेशन का वो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर्स और जर्मिनल लेयर्स। एम्ब्रियोनिक लेयर या जर्मिनल लेयर के हिसाब से एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके एम्ब्रियो में जर्म लेयर 2 होती है। द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स आर 2 जर्म लेयर्स, और जिसमें 3 जर्म लेयर्स होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं।
डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान सेल जो है ना 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में डिवाइड रहती है। एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म, जो बाहर वाली लेयर है उसको एक्टोडर्म कहते हैं। एंड इंटरनल एंडोडर्म, और अंदर वाली लेयर है वो एंडोडर्म कहलाती है। An undifferentiated layer is present in between the ectoderm and endoderm is called mesoglea. एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन 2 जर्म लेयर्स के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर और होती है। उस अनडिफरेंशिएटेड लेयर को मीजोग्लिया कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का तो सीलेंट्रेट्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आइए अब बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान इनकी सेल्स 3 लेयर में अरेंज हो जाती है। एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म, बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, ए मिडल मीजोडर्म, बीच वाली लेयर का नाम मीजोडर्म, एन इंटरनल एंडोडर्म, और सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोडर्म। तो स्टूडेंट्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को भी एनिमल क्लासिफिकेशन का बेसिस माना गया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट तक सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगला बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ सीलोम। सीलोम, स्टूडेंट सबसे पहले जाने सीलोम क्या चीज है। The body cavity between the body wall and the gut wall is called the coelom. Coelom is lined by the mesodermal cells. Coelom की लाइनिंग mesodermal सेल से बनी होती है। On the basis of presence or absence of coelom, animals are categorized into 3 types. नेचर ऑफ सीलोम के आधार पर एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? पहली कैटेगरी आती है सीलोमेट्स। सीलोमेट्स एनिमल्स इन विच सीलोम इज प्रेजेंट। वो एनिमल्स जिनमें सीलोम प्रेजेंट होती है उनको सीलोमेट कहते हैं। ये देखिए, जो बाहर एक्टोडर्म है, भीतर वाली एंडोडर्म है और बीच में मीजोडर्म बीच से खाली हो गई है, जिसको हम सीलोम कहते हैं। इसमें फ्लूइड होता है, उसको सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोर्डेट एंड कोर्डेट, इन सब में सीलोम प्रेजेंट होती है। दूसरे टाइप के एनिमल्स हैं नेचर ऑफ सीलोम के हिसाब से एसीलोमेट्स, मानी सीलोम नहीं मिलेगी उनमें। ऐसे एनिमल्स जिनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती एसीलोमेट कहलाते हैं। एनिमल्स इन विच सीलोम इज अब्सेंट आर एसीलोमेट्स। फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थ्स में सीलोम प्रेजेंट नहीं होती। ये देखिए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म में बीच में खाली स्पेस नहीं है, सीलोम प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे एनिमल्स को हम एसीलोमेट्स मानते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है सूडोसीलोमेट्स। स्टूडेंट्स, सूडोसीलोमेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें सीलोम्स फॉल्स होता है। सूडो मीन्स फॉल्स। द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पैचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। यानी इनकी जो बीच में बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म की सेल से लाइन नहीं होती उनकी लाइनिंग, बल्कि मीजोडर्म जो है ना वो पैचेस में स्कैटर्ड होती है बॉडी कैविटी में। तो ऐसे एनिमल्स को सूडोसीलोमेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एस्केल्मिन्थ्स ग्रुप जो है ना वो ऐसा ही ग्रुप है जिसमें सूडोसीलोम प्रेजेंट हो। तो स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ सीलोम के हिसाब से 3 कैटेगरी के एनिमल हुए, सीलोमेट्स, एसीलोमेट्स और सूडोसीलोमेट्स। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन को भी एनिमल क्लासिफिकेशन का बेस माना गया है। द डिवीजन ऑफ सम एनिमल बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सीरीज ऑफ रिपीटेटिव सेगमेंट्स इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। कई एनिमल्स की बॉडी टुकड़ों में बटी होती है, वैसे ही सेगमेंट बार बार रिपीट करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स की बॉडी को हम सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं और इस फिनोमिनन को सेगमेंटेशन कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, इन अर्थ फॉर्म द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मैनी कनेक्टेड पार्ट्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अर्थ फॉर्म में देखते हैं तो छोटे छोटे सेगमेंट बने हुए हैं, जो हर एक सेगमेंट एक दूसरे से लगभग सिमिलर लगता है।
तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स इन अर्थवॉर्म. द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ईच सेगमेंट इज कॉल्ड ए मेटामियर. मेटामेरिक सेगमेंटेशन में हर एक जो सेगमेंट है वो अपने आप में एक मेटामियर कहलाता है. तो बहुत सारे मेटामियर्स कनेक्टेड होकर पूरी बॉडी बनती है. दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म. और मेटामेरिक सेगमेंटेशन जिनमें नजर आती है नेचर में, इस फिनोमिना को मेटामेरिज्म बोलते हैं. स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासिफिकेशन के बेसिस में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड. देखिए, कुछ एनिमल्स में नोटोकोड प्रेजेंट है, कुछ में नहीं है. जिन एनिमल्स में नोटोकोड प्रेजेंट है वो कोऑर्डेट कहलाए, जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है वो नॉन कोऑर्डेट कहलाए. स्टूडेंट्स, ये नोटोकोड है क्या? देखिए, नोटोकोड इज ए रोड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. कुछ एनिमल्स में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय पर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उनके डोर्सल साइड में. ये रोड लाइक स्ट्रक्चर ही नोटोकोड कहलाता है. यहां पर ऊपर नर्व कोड दिखाई गई है और इसके जस्ट नीचे ये रेड कलर में नोटोकोड रिप्रेजेंट की गई है. इट इज मेड अप ऑफ मेसोडर्मल सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नोटोकोड का ओरिजिन मेसोडर्म से है. कुछ मेसोडर्मल सेल्स एक रोड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसको हम नोटोकोड कहते हैं. तो नोटोकोड का ओरिजिन मेसोडर्म से. एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकोड. नोटोकोड की प्रेजेंस और अब्सेंस के हिसाब से एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है. नॉन कोऑर्डेट्स, एनिमल विदाउट नोटोकोड. फॉर एग्जाम्पल, पोरीफेरा से लेकर इकोइनोडर्मेटा तक जो फाइलम है हमारे वो नॉन कोऑर्डेट कहलाते हैं. और कोऑर्डेट एनिमल्स विद नोटोकोड, जिन एनिमल्स में नोटोकोड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान प्रेजेंट है वो कोऑर्डेट कहलाते हैं. तो हमारा पूरा फाइलम कोऑर्डेटा ऐसा फाइलम है जिनमें सभी एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान नोटोकोड प्रेजेंट होती है. तो स्टूडेंट्स, ये तो थे बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. अगले जो वीडियो है हमारी वो एनिमल के क्लासिफिकेशन के ऊपर आएगी कि किस प्रकार से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हमने एनिमल्स को 11 फाइलम में और कौन कौन से उन 11 फाइलम में एनिमल्स को डिवाइड किया गया है. तब तक के लिए नमस्कार.